केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है और 21 जून को परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले साल से नीट परीक्षा OMR सीट के बजाय कंप्यूटर बेस्ड होगी। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की चलते पेपर लीक और के विरोध में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने देश के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर उनके इस्तीफे की मांग की और सरकार के खिलाफ जब नारेबाजी की। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक से छात्र डिप्रेशन में जा रहे, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। पुतले को फूंक कर एक उनको चेतावनी दी है कि पिछले 7 सालों में इतने पेपर लीक हो चुके हैं। लगभग 70 पेपर लीक पिछले 7 सालों में हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने फिर भी शर्म नहीं आई। अब हाल ही में NTA का पेपर लीक हुआ, पहले तो 2017 में, फिर 2024 में, फिर अब 2024 में। हर बार ये जांच CBI को सौंप देती है, लेकिन CBI करती क्या है? मेरा शिक्षा मंत्री को यही चेतावनी है कि इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या ये आप ऐसे इस सिस्टम को चला रहे हैं? और मेरा सभी देश के जैनजियों से यही अपील है कि जब नेपाल में जैनजी सभी इकट्ठा होकर एक सरकार को बदल सकते हैं, क्या आप इन पेपर लीक करने वालों को जेल में नहीं डलवा सकते? मेरा सभी युवाओं से यही अपील है कि सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करें और जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो लगातार बच्चे तैयारियां करते हैं, डॉक्टर भी होता है। बिल्कुल सर, आपने हरियाणा में भी देखा होगा किस प्रकार पहले तो 2019 में पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर इन्होंने HPSC भर्ती में कितना बड़ा घोटाला किया है। ये सरकार पेपर लीकर की सरकार है, इनको ये सिस्टम चलाना ही नहीं आ रहा है। अगर शिक्षा मंत्री जी को ये इतने ही पेपर लीक करने हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते शिक्षा? आज ये प्रदर्शन जो है, जो नीट में अभ्यर्थी एग्जाम के लिए प्रेजेंट हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन लाखों युवाओं के साथ जो विश्वासघात मोदी सरकार ने किया है, हम आज उसका भी विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंट रूप से परीक्षा कराने में असमर्थ रही है। पिछले कुछ समय से हम ये लोग देख रहे हैं कि हर परीक्षा में धांधली होती है और इसमें बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल होता है और जिस बीजेपी नेता को इस कुकर्म के लिए, पेपर लीक कराने के लिए आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, CBI ने गिरफ्तार किया है, उनका खुद का कथन है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं जो बच जाएंगे। हम जैसे लोगों को, छोटे नेताओं को आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोपोर पुलिस ने पाकिस्तान से सक्रिय आतंकी हैंडलर की जमीन कुर्क कर दी है। वहीं इस संपत्ति की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और ये कार्रवाई UAPA के तहत दर्ज मामले में की गई है। साथ ही पुलिस का कहना है कि ये कदम आतंकी फंडिंग को रोकने और घाटी में दहशत फैलाने वाले नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है। आगामी राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों के तहत तहसीलदार ने एक विशेष जागरूकता और गणना वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, ये वैन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया और सटीक जानकारी देने के महत्व के बारे में जानकारी देगी। साथ ही प्रशासन ने जनता से इस कार्य में फील्ड स्टाफ का सहयोग करने की अपील की है। खबरों में आगे बात राजस्थान की करते हैं, जहां भरतपुर में कामा विधायक नौशम चौधरी ने सबलाना ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए एक नई सीसी सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद विधायक ने जन सुनवाई कर अधिकारियों को जन समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र CIA2 की टीम ने चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद की है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए DSP सुनील कुमार ने बताया कि आरोपियों ने अलीगढ़ के एक परिवार से बैग छीनने की बात कबूली है, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
इसको एक वारदात हुई थी। एक अलीगढ़ का आदमी यहाँ यात्री घूमने के लिए आया हुआ था और जब वह सुबह 5 बजे जो जंगल की तरफ लघु शंका के लिए गया हुआ था तो उससे अचानक एक मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्तियों ने आकर, नौजवान लड़कों ने, तो उसके साथ स्नैचिंग की थी और स्नैचिंग में वो उसके पास से 2 मोबाइल व 9,000 रुपये छीन कर ले गए थे। तो इस संबंध में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए CIA की टीम, CIA 2 की टीम ने उन चारों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और जिसमें संजू पाठक, शाहिल, प्रदीप और सूरज जो इसको वारदात को अंजाम देने वाले थे और जो इनसे जो सामान चोरी का या स्नैचिंग का जो सामान खरीदता था वो दर्शन को भी हमने अरेस्ट किया है। इस गिरोह से हमने स्नैचिंग की 3 वारदातें व जो इनसे 5 चोरी की मोटरसाइकिलें भी रिकवर करने में हमने। सोपोर के ऋषिपुरा काजीबाद में मोहम्मद मकबूल राथर ने मकान में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। साथ ही समय रहते की गई इस कार्रवाई में स्थानीय निवासियों को काफी सराहना की है।